चूंकि अरब महाजंग में कितने देश किसके साथ में नजर आ रहे हैं और किस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये जल्दी से अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता दें, उसके बाद फिर से इस चर्चा पर लौटेंगे। अरब महाजंग में आखिर कितने देश हैं? कुल मिलाकर ऐसे 13 देश हैं जिनको लेकर चर्चा पूरी दुनिया में बनी हुई है। जंग में जो देश हैं वो हैं ईरान, इजराइल, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन और अजरबैजान। और पर्दे के पीछे से जो जंग चल रही है उसमें पर्दे के पीछे से, जिसका जिक्र अभी तेजेंद्र सर ने भी किया कि ईरान खुद कैपेबल नहीं है, उधर इजराइल भी इस हमले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। और अंदर खाने खबर ऐसी मिल रही है कि ईरान पर जो रिसेंटली अटैक हुआ है वो हो सकता है इसके पीछे अमेरिका का हाथ हो। अब पर्दे के पीछे से कौन से देश हैं जो भूमिका निभा रहे हैं ये आप जान लीजिए। अमेरिका है इसमें, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और उत्तर कोरिया है, जिसका बड़ा रोल इन सभी जंग के हालातों में बना हुआ है। जैसे हमने पहले भी कहा, ईरान एक तरफ है, इजराइल एक तरफ है, लेकिन कई ऐसे देश जो कि ईरान के सपोर्ट में हैं, कई ऐसे देश जो कि इजराइल के सपोर्ट में हैं। और शक्तिशाली देश जब एक साथ सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएं और वो जो टकराव की स्थिति है वो दो देशों के बीच ना रहकर बड़े स्तर पर हो जाए तो फिर तबाही भी उतनी ही बड़ी होती है। इसी को लेकर डर दुनिया के कई देशों को है और इसीलिए कई देशों की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि ये जो तनाव और टकराव की स्थिति है इसे खत्म किया जाए, ताकि तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी दूर दूर तक ना हो। क्योंकि युद्ध मतलब तबाही और बड़े स्तर पर तबाही, फिर दशकों और सैकड़ों साल पीछे जाने वाली तबाही हम सब झेल सकते हैं। इसीलिए ये कोशिश हो रही है कि युद्ध की स्थिति को टाला जा सके या खत्म किया जा सके। साथ ही साथ अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है, इजराइल में सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग, और ये लोग जो कि सड़कों पर उतर रहे हैं आवाज बुलंद करके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं ये लोग। इजरायली नागरिकों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया है। इजरायली जो नागरिक हैं वो ये चाहते हैं कि बंधकों की रिहाई हो, और इसीलिए तेल अवीव में ये बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है, पीएम नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो एक तरफ हमास के खात्मे के लिए आगे अपनी सेना को बढ़ाते हैं, लेकिन गाजा में जहां पर हजारों की संख्या में बेगुनाह मारे गए, छोटे मासूम दूध पीते बच्चे मारे गए, ऐसे में दुनिया भर में आलोचना भी हुई, अलग अलग तरीके से सुझाव भी सामने आए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये खत्म तो तभी होगी जब हमास का पूरी तरह से खात्मा होगा। और जहां जहां आप देखेंगे युद्ध की स्थिति पहले शुरुआती दौर में बनती है, फिर सीधे तौर पर युद्ध छिड़ता है और तबाही बड़ी होती है। यूके देवनाथ सर, हमास के खात्मे के लिए इजराइल आगे बढ़ा, और इजराइल के लिए तो अभी ये दो तरफा मोर्चा है, एक तरफ तो ईरान के खिलाफ, दूसरी तरफ हमास के खिलाफ। लेकिन हमास को खात्मे के लिए आगे बढ़ना आईडीएफ का, लेकिन वहां बेगुनाहों का मारा जाना और फिर जो बंधक बनाए गए हैं उसको लेकर अपने ही देश में इजराइल में विरोध का सामना बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इरादों में कोई कमी नहीं दिखती, फैसलों में कोई बदलाव नहीं होता। जी हाँ रचना जी, ये समझना पड़ेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू का पर्सनालिटी क्या है। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो शुरुआती दिनों से आईडीएफ में जनरल रहे थे। उन्होंने एक ऐसा पर्सोना डेवलप किया हुआ है खासतौर से मीडिया के सामने कि वो बहुत मजबूत नेता हैं और इजराइल की हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो एक हार्डलाइनर माने जाते हैं और एक्सट्रीम राइट विंग फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये भी समझना पड़ेगा कि उनके पर्सनालिटी में ऐसा लिखा हुआ है कि वो चाहते हैं कि आने वाली इजराइल की जो पीढ़ियां हैं वो नेतन्याहू को एक महान नेता के हिसाब से याद रखेंगी, जिसने कि इजराइल को अरब देशों के जुल्म और अत्याचार से बचाया। तो अभी ऐसे लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम है। 102 बंधक इजराइल के अभी भी हमास के पास हैं। हमास उनको रिलीज करने के लिए काफी शर्तें रख रहा है। दूसरी प्रॉब्लम बेंजामिन नेतन्याहू की ये है कि इजराइल की इकोनॉमी डावाडोल हो गई है। आकलन ये है मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट का कि एक दिन के युद्ध में इजराइल को करीबन 250 मिलियन डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, और इसी के साथ आप अंदाजा रख लें कि हर चौथे पांचवें दिन इजराइल इस युद्ध पर $1 बिलियन इस्तेमाल कर रहा है। 3 लाख रिजर्विस्ट को बुलाया गया है। तो ये रिजर्विस्ट इजराइल की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये समझना पड़ेगा कि ये जो 3 लाख रिजर्विस्ट हैं ये नॉर्मल इजराइल में सिविलियन डॉक्टर्स, सिविलियन इंजीनियर्स, सिविलियन टीचर्स, सिविलियन टैक्सी ड्राइवर्स हैं।
तो एक तो इजराइल की इकोनॉमी में जो नॉर्मल इनका कंट्रीब्यूशन होता था एज ए डॉक्टर, एज एन इंजीनियर, एज ए सिविल सर्वेंट, वो बंद हो गया। दूसरी चीज, इन 3 लाख रिजर्विस्ट को इजराइल की सरकार को तनख्वाह देनी पड़ रही है, और रिजर्विस्ट की जो तनख्वाह होती है इजराइल में आर्म सोल्जर्स से ज्यादा होती है। तो भारत जैसा देश भी, हम भी 12 लाख की फौज मेंटेन करते हैं। आज अगर भारत को भी 3 लाख और ज्यादा फौज मेंटेन करनी पड़े, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा स्ट्रेस पड़ जाएगा। एक और चीज जो अब आस्ते आस्ते छन छन के आ रही है, जैसे इजराइल में 1200 होटल्स थे जो कि अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट की देखभाल करते थे। हाँ। पिछले 6 महीने से ये 1200 जो होटल हैं ये बंद हो गए हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उन्होंने इजराइल जाना बंद कर दिया है। ज्यादातर जेरूसलम ही जाया करते थे। इसी तरह से 1 महीने पहले ऐसी खबर आई कि इजराइल की जो टैक्सी यूनियन है, जिसमें कि 8000 टैक्सी वाले रजिस्टर्ड हैं टेल अवीव में, जेरूसलम में, इन्होंने कहा है कि उनका पूरा टैक्सी फ्लीट जो है टूरिस्ट के अभाव में स्टैंड स्टिल है, यानी 6 महीने से उनकी टैक्सियां खाली पड़ी हैं क्योंकि उनका कस्टमर नहीं है। तो 8000 टैक्सी वाले जो हैं, जो कि विदेशी टूरिस्ट को घुमाते थे, सैलानियों को घुमाते थे, वो बेरोजगार हैं। तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है नेतन्याहू के ऊपर। और कुल मिलाकर अगर देखें तो युद्ध की स्थिति में कभी किसी का भला होता नहीं, ये भारत बेहतर तरीके से जानता है, भारत सरकार जानती है। और जब जब दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत अपना स्टैंड कायम करता है, तटस्थ रहते हुए ये कहता है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, इसीलिए युद्ध की स्थिति को खत्म होना चाहिए। इन सब के बीच में चूंकि इजराइल हमास पर धावा बोलते हुए आगे बढ़ता है, आईडीएफ की सेना पर भी अब हमले की तैयारी हमास ने कर ली है। हालांकि हमास के कई ऐसे टॉप कमांडर्स हैं जो मारे गए हैं इस युद्ध में, और हमास के कई आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन अब हमास ने इजरायली सेना पर किया है बड़ा हमला। हमास ने इजरायली बुलडोजर पर यह हमला किया है। हमले में इजरायली बुलडोजर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, और ये तबाही, इसीलिए हम कह रहे हैं जब जब युद्ध की स्थिति होती है तो तबाही दो तरफा होती है, एक तरफा कभी भी तबाही होती नहीं है।